नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स 2015 के सामान्य अध्ययन के पेपर को, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी। इसमें 2016 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर को अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे 2015 के पेपर को और इसके बाद 2014 के पेपर को देखेंगे। साथ ही एमपीपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीवियस पेपर को सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ जीएस के पेपर को देखेंगे और जो छत्तीसगढ़ स्पेशल है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं और जीएस के पेपर को आप अच्छी तरह से देखते जाइए, जो कि आपकी सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। निम्नांकित में से नवा अंजोरा योजना किससे संबंधित है? आंसर होगा ई। नेक्स्ट देखिए, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है तो इसको छोड़ दिया जा रहा है। आप सब जीएस को देखते जाइए जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आंसर होगा ओजोन परत की क्षय को रोकना। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। नेक्स्ट देखिए, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? आंसर होगा द फ्यूचर बी बॉन्ड। और ये अति महत्वपूर्ण है, बार बार पीएससी के अलावा अन्य परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है, तो आप इसके शीर्षक को याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सब जीएस को देखेंगे हम। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो आंसर होगा शिवालक, फिर लघु हिमालय और महान हिमालय। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आंसर होगा तेरा का ए, बीजापुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? 19 का आंसर होगा बी, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। आंसर होगा एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो कूट दिए हैं इन कूट से इनका आंसर होगा, तो देख लेते हैं किसका आंसर होगा डी, यानी। तो क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी 5वां, 6वां और 7वां ये सही नहीं है। 5वां, 6वां और 7वां। तो सही कौन कौन सी है पहले वो देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, गढ़ पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जाती है। ये गलत है और यही आपको आंसर बताना था। और नेक्स्ट देखते हैं, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गढ़ पूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो इसका कूट में आंसर होगा सी, यानी 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 सही नहीं है। तो सही कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। और 5वां है, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा डी, यानी उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। नेक्स्ट देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव में मतपत्रों का रंग निर्धारित किया था, उन्हें सम्मिलित कीजिए। तो 24 का आंसर होगा सी, यानी पंच का गुलाबी, सरपंच का, एक मिनट अच्छे से देखिए फिर से। तो इसका आंसर होगा सी। आप इसको वीडियो को रोककर एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? और इम्पोर्टेंट है, और इससे संबंधित विविध के नाम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स विविध सीरीज के नाम से उसमें ये सभी जलमार्ग जो इम्पोर्टेंट थे कवर करा दिए गए हैं, तो आप जाकर वहाँ से इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अति अति महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा केरल तटीय नहर जल मार्ग। 26 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? आंसर होगा ज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है यानी कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, ये पुराना क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ सकते हैं और वर्तमान के डाटा को याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? आंसर होगा 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? आंसर होगा उल्टा तथा वास्तविक। नेक्स्ट, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा 40 का ई। नेक्स्ट देखिए, और ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है तो इसको छोड़ दिया जाता है, आप सब इनको याद रखिए। नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डी यानी वाई बी रेड्डी। और 15वें के आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि कौन थे। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? आंसर होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट देखिए, और ये भी पुराना क्वेश्चन है यानी करंट का है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? आंसर होगा डी यानी मरकरी और सल्फाइड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? आंसर होगा ई। नेक्स्ट, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। नेक्स्ट, ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन तो आप इनको छोड़ते जाइए। नेक्स्ट देखिए, अब छत्तीसगढ़ स्पेशल है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 53, पांडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? आंसर होगा सी महाभारत पर, और तीजनबाई इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? आंसर होगा चंपारण में। नेक्स्ट, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर हैं प्रसिद्ध हैं? आंसर होगा कथक नृत्य के लिए, और मध्य प्रदेश में चक्रधर फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। आप चाहें तो कमेंट बता सकते हैं किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? आंसर होगा लोरेक चंदा। नेक्स्ट देखिए, बांस गीत कौन गाते हैं? आंसर होगा राउत। ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है, आप इनको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं? आंसर होगा बी यानी दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये क्या है? एकात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? आंसर होगा विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो भी कहा जाता है? तो किसने इस्तेमाल किया था? आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की।
नेक्स्ट देखिए, ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है लेकिन इसको देख लेते हैं। रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी जैमिनी, अश्वमेध, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि। नेक्स्ट है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक हैं? आंसर होगा डी, यानी मुख्य सचिव के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, एक करंट का पुराना क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन है तो आप इनको छोड़ते जाइए। नेक्स्ट देखिए, 8वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला पिस्टल शूटर ने स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा हिना सिद्धू ने। नेक्स्ट देखिए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बना? आंसर होगा भारत। नेक्स्ट, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? आंसर होगा इंडो आर्यन। नेक्स्ट है, ये भी पुराना क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, वर्तमान के डाटा को आप इसे अपडेट करके देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, इसको आप चाहे तो देख सकते हैं, और इसको वर्तमान की डाटा जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उससे आप इनको अपडेट करके देखते जाइए। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक थी? आंसर होगा पवन शक्ति की। नेक्स्ट देखिए, इसको भी आप वर्तमान से अपडेट करके देखिए, इसको आप गलत तरीके से याद मत करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? आंसर होगा अनुस्मृति, जबकि प्रत्याहार, ध्यान और धारणा ये सभी इसके अंग हैं, अनुस्मृति नहीं है। नेक्स्ट है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा जैन धर्म से। ये एसएससी और अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? आंसर होगा श्री अरविंद। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल स्थापना की गई थी? आंसर होगा 1854 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? आंसर होगा ग्वालियर टैंक में। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन जतरा ओराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर होगा 83 का 1914 में। नेक्स्ट है, रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? आंसर होगा रामचंद्र। और त्रिपुरी में कौन था? तो कोकल प्रथम, आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? आंसर होगा जंगल सत्याग्रह। और मध्य प्रदेश में भी जंगल सत्याग्रह हुए थे, जैसे घोड़ा डोंगरी हुआ, टुरिया हुआ, और ये जो भी इम्पोर्टेंट है उनको भी डेट को याद रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? तो 86 का आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? आंसर होगा रेडान गैस। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है? आंसर होगा नाभिकीय दुर्घटना। नेक्स्ट, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, यानी पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु निष्कासित होती है? तो आंसर होगा सी, यानी लेड, यानी सीसा। नेक्स्ट है, ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से
कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा डी यानी धौलावीरा से, और यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में भी शामिल किया है। नेक्स्ट देखिए, और धौलावीरा का क्या अर्थ होता है? तो सफ़ेद कुआं। नेक्स्ट देखिए, शाहजहांनामा शाहजहांनामा के लेखक कौन है? आंसर होगा डी यानी इनायत खां। आप इनको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? आंसर होगा 94 का डी यानी कालानौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा डी यानी बेसेंट। और यदि भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू। अब इन दोनों को भी याद रखें। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा पेरिस में। नेक्स्ट, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? आंसर होगा वृक्षारोपण। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ स्पेशल है, तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। और आप मध्य प्रदेश का चाहे तो कमेंट बता सकते हैं कि इसका कब गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो आप इसको चाहे छोड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ स्पेशल दिया है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई परियोजना और नदी, तो इसको आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा डी यानी संजय गांधी परियोजना। तो इसका आंसर होगा खारंग नदी पर। राजीव गांधी परियोजना, तो इसका आंसर होगा मनियारी पर। और दुधवा परियोजना, तो इसका आंसर होगा बी यानी महानदी पर। और सिकसार परियोजना पेरी नदी पर। तो इस प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की 2015 की परीक्षा, और इसका पेपर का सेट नंबर बी था, तो आप इसकी आंसर की सेट बी को यहाँ से मिला सकते हैं। ये सेट ए है, आप सेट बी को देखिए, तो ये रही सेट बी, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।